हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। बीएसटीसी 2025 बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके और चतुर्थ श्रेणी भर्ती दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट क्लास होने वाली है। पूरे 30 प्रश्नों की क्लास है। बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। और पहला ही प्रश्न है अपनी क्लास का, नागपाड़ की ऊंचाई कितनी है? नागपाड़ की ऊंचाई कितनी है? नागपाड़ है जो मध्य अरावली का भाग है। मध्य अरावली का भाग है नागपाड़ कहाँ है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। नागपाड़ कहाँ है? अजमेर में। नागपाड़ की ऊंचाई कितनी है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। नागपाड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 795 मीटर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 795 मीटर नागपाड़ की ऊंचाई है। एक बार सभी साथी क्लास को करेंगे लाइक, और जो चैनल पर नए हैं वो कर देंगे सब्सक्राइब। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है मेवात किस क्षेत्र को कहा जाता है? मेवात अलवर व आसपास के क्षेत्र को, बांसवाड़ा डूंगरपुर को, सिरोही व आसपास के क्षेत्र को, या बीकानेर जोधपुर को? मेवात किस क्षेत्र को कहा जाता है? मेवात किस क्षेत्र को कहा जाता है? अलवर व आसपास के क्षेत्र को। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलवर व आसपास के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान की बारहमासी नदियाँ कौन सी है? राजस्थान की बारहमासी नदियाँ बनास व माही, चंबल व माही, लूणी व खारी, या कांतली व खारी? बारहमासी नदियाँ कौन सी है राजस्थान की? चंबल व माही बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन चंबल व माही हो जाएगी। अगला प्रश्न है राज्य में झीलों के खारापन के कारण क्या है? राजस्थान में झीलों के खारापन के कारण क्या है? खारा पानी क्यों होता है झीलों का? कारण क्या है? खारी नदियों के कारण, तैतीस सागर के कारण, अरब सागर के कारण, या बंगाल की खाड़ी के कारण? खारेपन का कारण क्या है झीलों का? तैतीस सागर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तैतीस सागर के कारण, तैतीस सागर के अवशेष के कारण यहाँ के झीलों का पानी खारा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला। राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जयपुर, बाड़मेर, झालावाड़, या जोधपुर? ऊन उत्पादन में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जोधपुर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना जोधपुर में जो सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। और न्यूनतम है जो झालावाड़ में सबसे कम ऊन उत्पादन होती है। न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम सही हो जाएगा। झालावाड़, न्यूनतम ऊन उत्पादन में झालावाड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है वो जाएगी चंबल नदी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चंबल नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंबल सही है। अगला प्रश्न है आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने, अरुणोराज चौहान ने, या राणा सांगा ने? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अरुणोराज चौहान। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अरुणोराज चौहान ने। कब कराया था? 1137 में। आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में। अजमेर से होगा। आना सागर में झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आता है। अगला प्रश्न, बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? बालसमंद जयपुर में, जोधपुर में, सीकर में, या चित्तौड़गढ़ में? बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर सही हो जाएगा। जोधपुर बिल्कुल सही है। जोधपुर में
इसका निर्माण बाल समंद झील का निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहार शासक ने। प्रतिहार शासक बालक राव ने करवाया था। प्रतिहार शासक बालक राव ने कब करवाया था? 1159 में। 1159 में करवाया था। 1159। अगला प्रश्न बहुत ही क्लास मोस्ट है, एक प्रश्न मोस्ट है और आपको बेसिक से समझा दिया जाएगा। और अगला प्रश्न है अपना, अजरक व मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अजरक व मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की, जैसलमेर की, जोधपुर की या पाली की? अजरक प्रिंट बाड़मेर, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था? सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान में चलने वाला, सर्वाधिक लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है रणकपुर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? रणकपुर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पाली में, उदयपुर में, सिरोही में या सीकर में? बताओ सभी साथी। रणकपुर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पाली, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाली में मनाया जाता है, पाली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिंजासन माता का मेला कहाँ लगता है? बिंजासन माता का मेला कहाँ लगता है? अंजारी गांव सिरोही में, तिजारा में, इंद्रगढ़ बूंदी में या रेवासा सीकर में? रेवासा सीकर में। बिंजासन माता का मेला कहाँ लगता है? इंद्रगढ़ बूंदी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बूंदी में लगता है, बूंदी, इंद्रगढ़ बूंदी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है अपना, विक्रमादित्य का मेला कहाँ लगता है? विक्रमादित्य का मेला कहाँ लगता है? भरतपुर में, सेलुम्बर में, जयपुर में या तिजारा में? विक्रमादित्य का मेला कहाँ लगता है? विक्रमादित्य का मेला सेलुम्बर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेलुम्बर में लगता है, सेलुम्बर में। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या के दिन लगता है विक्रमादित्य का मेला। अगला प्रश्न, है रामसिनी संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? रामसिनी संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? करौली में, जोधपुर में, शाहपुरा में या कोटा में? फूलडोल मेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा सही हो जाएगा, शाहपुरा में मनाया जाता है, शाहपुरा, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शाहपुरा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवाटापुरा गांव, देसूरी गांव में, भूमगढ़ गांव में या में से कोई नहीं? बेणेश्वर धाम कहाँ है? नवाटापुरा गांव। बी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नवाटापुरा गांव। अगला प्रश्न है बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? देवनारायण जी का, जाम्बू जी का, हड़बू जी का या हरिदास जी का? बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी, हड़बू जी, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हड़बू जी का पवित्र स्थल है बेंगटी। अगला प्रश्न है आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? चौहान वंश की, राठौड़ वंश की, खींची वंश की या गोहिल वंश की? आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? चौहान वंश की। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौहान वंश की कुल देवी है आशापुरा माता। अगला प्रश्न है लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? तल्लाराम, गांगदेव राठौड़, संग्राम सिंह या भूप सिंह? तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गांगदेव राठौड़ था। इनका मंदिर कहाँ है, इनका स्थल कहाँ है? पर वो पांचोटा जालोर में है।
पांचोटा जाड़ोर में मंदिर। अगला प्रश्न है, रुमाल वाली देवी किसे कहा जाता है? रुमाल वाली देवी किसे कहा जाता है? आवड़ माता को, अर्बुदा माता को, तनोट माता को या करणी माता को? बताओ सभी साथी कमेंट करके। रुमाल वाली देवी किसे कहा जाता है? तनोट माता को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तनोट माता को कहा जाता है। तनोट माता को जवानों की देवी कहा जाता है। तो जवानों की देवी भी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे। और फिर अपना अगला प्रश्न है, चेचक निवारक देवी किसे कहा जाता है? चेचक निवारक देवी किसे कहा जाता है? सुगाली माता को, शीतला माता को, तनोट माता को या अंबिका माता को? चेचक निवारक देवी किसे कहा जाता है? चेचक निवारक देवी शीतला माता। बिल्कुल सही है, शीतला माता। बी ऑप्शन राइट है। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर में लगता है। चाकसू जयपुर कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। और इस दिन क्या बनाते हैं? बास्योड़ा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, किरण काबरा किस लोक देवता का वाहन है? किस लोक देवता का घोड़ा है? किरण काबरा किस लोक देवता का घोड़ा है? बाबू जी का, रामदेव जी का, मेयाजी मंगलिया का या कल्ला जी का? किरण काबरा किसका घोड़ा था? मेयाजी मंगलिया का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेयाजी मंगलिया का था किरण काबरा घोड़ा। अगला प्रश्न है, शीशफुल आभूषण कहाँ पहना जाता है? शीशफुल आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, कान में, सिर में या पैर में? शीशफुल आभूषण सिर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शीशफुल आभूषण सिर का हो जाएगा, सिर में। अगला प्रश्न है, बाल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाल्या आभूषण हाथ में, कान में, कमर में या सिर में? बाल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाथ में पहना जाता है बाल्या आभूषण, हाथ में। अगला प्रश्न, गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? गागरोन के दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को या भटनेर के किला को? गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ के दुर्ग को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर का दुर्ग है, जोधपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली कहलाता है? गढ़बीठली कौन सा दुर्ग कहलाता है? अचलगढ़ का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग या मेहरानगढ़ का दुर्ग? कौन सा दुर्ग गढ़बीठली कहलाता है? गढ़बीठली तारागढ़ दुर्ग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तारागढ़ का दुर्ग। अगला प्रश्न, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के जूनागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? राव बीका ने, राव कल्याणमल ने, राव जैत सिंह ने या महाराजा राय सिंह ने? जूनागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महाराजा राय सिंह ने करवाया था जूनागढ़ के किले का निर्माण। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन, देप्पा, नाप्पा या पूंजा? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट है, मंडन हो जाएगा, मंडन। अगला प्रश्न है, अहि चित्रपुर किसे कहा जाता है? अहि चित्रपुर किसे कहा जाता है? अहि चित्रपुर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को, नागौर को, जोधपुर को या चित्तौड़गढ़ को? अहि चित्रपुर किसे कहा जाता है? बताओ सभी साथी कमेंट करके, अहि चित्रपुर किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही है, नागौर। नागौर को कहा जाता है। नागौर का प्राचीन नाम ही था अहि चित्रपुर। नागौर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ऊंटाला का किला, ऊंटाला का किला किस किले को कहा जाता है? ऊंटाला का किला किस किले को कहा जाता है? बाड़मेर के दुर्ग को, कुंभलगढ़ वल्लभगढ़ दुर्ग को, कटारगढ़ दुर्ग को या जालोरगढ़ दुर्ग को? ऊंटाला का किला किस किले को कहा जाता है? वल्लभगढ़ दुर्ग को। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, वल्लभगढ़ दुर्ग को ऊंटाला का किला कहा जाता है। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, सिटी ऑफ बेल्स किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ बेल्स किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ बेल्स, जयपुर को, जोधपुर को, झालरापाटन को या चित्तौड़गढ़ को? सिटी ऑफ बेल्स किसे कहा जाता है? झालरापाटन। सी ऑप्शन सही है, झालरापाटन। सिटी ऑफ बेल्स यानी कि घंटियों का शहर, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन। घंटियों का शहर हो जाएगा झालरापाटन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।